एपिसोड की स्टार्टिंग में बेन के मॉम डैड दिखाए जाते हैं जो बात कर रहे होते हैं। हमारा बेटा कितना अच्छा है, हमारी सारी बातें मानता है। हम बहुत लकी माँ बाप हैं जिसे बेन जैसा बेटा मिला। तभी कार के सामने एक धमाका होता है और एक हाइब्रिड धुएं से बाहर आता है। ग्वेन और केविन भी उस हाइब्रिड पे हमला करते हुए उस धुएं से बाहर आते हैं और पीछे से बेन भी भागा हुआ आ रहा होता है। बेन शूम फायर में चेंज हो जाता है। ये सब कुछ बेन के मॉम डैड देख लेते हैं। उन्हें इन पर यकीन नहीं होता। बेन हाइब्रिड को एक जोरदार किक मारता है और फिर हाइब्रिड बेन को एक पोल से दे मारता है। अब हाइब्रिड बेन को मारने ही वाला होता है कि ग्वेन एक बिल्डिंग काटकर उस हाइब्रिड पे गिरा देती है। वो हाइब्रिड बोलता है मैं बदला लेने जरूर आऊंगा और वो वहां से चला जाता है। इधर हाइब्रिड से पिटकर बेन की बुरी हालात हो चुके थे। उसकी आंख पे कुछ निशानी हो जाती है। केविन बेन का मजाक उड़ाते हुए कहता है वो तुम्हें अपनी निशानी दे गया। ग्वेन बेन से कहती है तुम अपनी हालात के बारे में अपनी मम्मी डैडी से क्या कहोगे। बेन कहता है मैं कुछ भी बहाना बना दूंगा, वो मेरी सारी बातें मानते हैं। उसके बाद बेन घर पहुंचता है। घर जाते ही देखता है कि उसके मॉम डैड उससे पूछताछ करने लग जाते हैं तुम कहाँ गए थे। बेन कहता है मैं जूली के साथ मूवी देखने गया था। बेन की मॉम कहती है तुम्हारी आंख पे क्या हुआ। बेन कहता है कि कुछ लड़के वहां पे बदतमीजी कर रहे थे, उनके साथ मेरी नोकझोंक हो गई, कुछ हाथापाई हो गई, उन्हें तमीज से बात करनी नहीं आती। तो भी बेन के डैड बोलते हैं वो सच में लड़के ही थे ना या फिर कोई एक बड़ा सा मॉन्स्टर एलियन। बेन की मॉम कहती है हमने इसे कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है। बेन के डैड कहते हैं हमने सब कुछ देखा है, तुम खुद अपनी बातें सच सच बताओ। बेन कहता है ठीक है और उन्हें बेन सब कुछ बताने लगता है। बेन कहता है मैं इस ओमनीट्रिक की मदद से दूसरे एलियंस का डीएनए को एक्सेस कर पाता हूँ जिसे मैं अलग अलग एलियंस में बदल जाता हूँ। मैं अलग अलग एलियंस बन के दुनिया की रक्षा करता हूँ। बेन के डैड बोलते हैं और ये सब तुम कब से कर रहे हो। बेन कहते हैं मैं 5 साल पहले से, और ग्रैंडपा मैक्स ने मुझे कहा था कि मुझे सबकी मदद करनी चाहिए। बेन के डैड कहते हैं मुझे लगता था मेरे पापा कुछ अलग हैं, वो सारी बातें हमसे छुपाते थे, पर हम नहीं चाहते कि तुम भी हमसे बातें छुपाओ। बेन कहता है कि ओमनिट्रिक्स ने खुद मुझे चुना है, ये मेरे डीएनए से जुड़ चुकी है, अब ये अलग नहीं होगी। बेन के डैड कहते हैं कि मैं इसे अलग कर दूंगा। बेन के डैड बहुत सारी चीजों से ट्राई करते हैं पर ओमनीट्रिक्स नहीं निकलती, उसे एक खरोंच तक नहीं आती है। बेन के डैड कहते हैं कि अगर ये तुमसे अलग नहीं होती तो कोई बात नहीं, पर तुम इसका यूज नहीं करोगे, ये मेरा ऑर्डर है। इधर ग्वेन और केविन डीएन एलियंस के बारे में पता लगा रहे होते हैं उनका क्या प्लान है। ग्वेन कहती है कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। तभी वहाँ पे बहुत सारे डीएन एलियंस आ जाते हैं और केविन कहता है कि क्यों ना इन्हीं से ही पूछ ले, और उनकी लड़ाई होने लगती है। केविन बेन के पास कॉल करता है और कहता है कि हम बहुत मुश्किल में हैं, ये डीएन एलियंस हम पे भारी पड़ रहे हैं। बेन कहता है मुश्किल में तो मैं भी हूँ, मेरी ओमनीट्रिक के बारे में मेरे पेरेंट्स को पता चल गया है और उन्होंने मुझे इसे यूज करने से मना किया है। फिर दिखाया जाता है कि बेन अपनी मोम से कहता है कि मुझे बाहर जाना है, कोई काम है, मैं ग्वेन के होमवर्क में उसकी मदद करने जा रहा हूँ। बेन की मोम कहती है ठीक है जाओ, पर किसी एलियन के चक्कर में मत पड़ना। बेन बाहर जाते ही जैसे चुपके से एलियन में चेंज होता है उसके मोम डैड वहां आ जाते हैं। बेन की मोम कहती है कि तुम इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, तुम कहीं नहीं जाओगे। बेन कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं एक एलियन हीरो हूँ। बेन की मोम कहती है और मैं एलियन हीरो की माँ हूँ, चुपचाप अंदर चले जाओ। बेन चुपचाप अंदर आता है। तभी ग्वेन का कॉल आता है। ग्वेन कहती है कि तुम कहाँ हो, ये बहुत सारे एलियंस हैं। बेन कहता है कि तुम अपना फोन डीएन एलियंस की तरफ करो और बेन सोनिक वेव छोड़ता है जिससे वो सारे के सारे डीएन एलियंस बेहोश हो जाते हैं। तभी बेन की मोम बेन से फोन छीन लेती है और बेन से पूछती है कि तुम्हारे साथ साथ और कौन है। बेन कहता है कि टॉप सीक्रेट है। उसके बाद बेन की मोम बेन की तरफ गुस्से से देखती है और उसे आंखें दिखाती है। बेन डर जाता है। बाद में ग्वेन का कॉल आता है। ग्वेन कहती है कि बहुत अच्छा डरपोक, तूने मेरा भी नाम बता दिया, अब मेरे भी घर वाले मुझे बाहर नहीं निकलने देंगे, इतना तो तुम विलगैक्स से भी नहीं डरे। बेन कहता है विलगैक्स कभी आंखें नहीं दिखाता था। ग्वेन एक शिप के बारे में बेन को बताती है। बेन कहता है कि तुम चिंता मत करो, केविन उसी का पता करने गया है। तभी केविन दिखाया जाता है जो कि उस डीएन एलियन की शिप पे था। केविन डीएन एलियंस के इकट्ठे किए हुए पानी को देखता है, तभी वो फिसल के उस पानी में गिर जाता है। केविन बेन के पास कॉल करता है। बेन ग्वेन को भी कॉल पे ले लेता है। केविन कहता है कि मैं इस चिपचिपी चीज के अंदर गिर गया हूँ, मैं कैसे बाहर आऊँ।
तभी बेन की मॉम बेन का फोन छीन लेती है। बेन भागकर अंदर अपने रूम में जाता है और एलईडी स्क्रीन पे केविन को देखने लग जाता है। बेन केविन को बता रहा होता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी एक हाइब्रिड केविन को अपने हाथों में उठा लेता है। उधर बेन के मॉम डैड आके एलईडी का तार स्विच से निकाल देते हैं। बेन कहता है कि आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, मेरा दोस्त खतरे में है, उसकी जान भी जा सकती है। बेन के पेरेंट्स फिर भी बेन को मना कर देते हैं। बेन कहता है कि आप ही ने मुझे सिखाया है, हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, और जब मैं अब इसके लायक हूँ आप मुझे रोक रहे हो। मुझे नहीं पता मेरा दोस्त खतरे में है और मैं उसे बचा कर रहूंगा। आपको सजा देनी है मेरे आने के बाद देना। और बेन ह्यूमंगस बनकर दीवार तोड़कर बाहर निकल जाता है और कहता है कि मैं इसे आकर ठीक कर दूंगा। बेन अब डीएन एलियंस की शिप पर पहुंच जाता है और डीएन एलियन से फाइट करने लगता है। बेन कहता है कि तुम लोग आज मेरे से ना लड़ो तो ही बेहतर है, आज मेरा मूड बहुत खराब है। उधर वो हाइब्रिड केविन को बांधे हुए होता है। केविन उस हाइब्रिड से कहता है कि तुम आखिरकार इस बदबूदार चीज को खा कैसे सकते हो। वो हाइब्रिड कहता है कि हम इसे खाते नहीं है और तुम कितना भी कोशिश करो तुम हमारे प्लान के बारे में नहीं जान सकते। वो हाइब्रिड केविन को मारने वाला ही होता है कि बेन भी एक डीएन एलियन उस हाइब्रिड पे दे फेंक मारता है। केविन को छुड़ा लेता है। केविन कहता है कि अगर तुम 2 मिनट लेट हो जाते तो ये मुझे सारी जानकारी दे ही रहा था। बेन कहता है इस पानी में एक पावर जनरेटर की तरह काम करने वाली चीजें हैं। केविन कहता है तुम्हें कैसे पता। बेन कहता है क्वेन ने बताया। वो हाइब्रिड कहता है कि हाँ, और इस पावर से हम तुम्हारी दुनिया को एक आखिरी तोहफा देंगे। फिर केविन उन डीएन एलियन से लड़ने लग जाता है और बेन उस बड़े से हाइब्रिड से फाइट करने लग जाता है। वो हाइब्रिड बेन पे भारी पड़ रहा होता है। तभी बेन के डैड उस हाइब्रिड पे एक प्लम्बर गन से हमला करते हैं। बेन अपने मॉम डैड को देखकर कहता है कि आपको देख के अच्छा लगा। तो ये पीछे से केविन बुरी हालात में होता है और कहता है मुझे तो यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। केविन को देखकर बेन के डैड कहते हैं अच्छा तो ये है तुम्हारा दोस्त, चलो मैं इसे भी उड़ा देता हूँ। जैसे ही बेन के डैड केविन पे गन पॉइंट करते हैं वहाँ के सारे डीन एलियंस केविन को छोड़ के भाग जाते हैं। केविन कहता है अंकल वैसे आपकी गन बड़ी मस्त लग रही है। बेन कहता है डैड ये गन आपको कहाँ से मिली। उसके पापा कहते हैं कि काफी टाइम हो गया गराज में पड़ी थी तो मैंने सोचा आज इसे काम में ही ले लूं। फिर बेन कहता है कि मॉम डैड मुझे माफ करना, मैंने आपकी बातें नहीं मानी। उसकी मॉम कहती है कि तुमने अच्छा काम किया बेटे, तुमने अपने दोस्त को बचाया। उसके बाद बेन के डैड कहते हैं क्या तुमने सुना नहीं उस एलियन ने क्या बात कही थी, हमारे बेटे ने पूरी दुनिया को बचाया है। केविन कहता है हाँ मेरी मदद से। तभी वो हाइब्रिड हमला करने वाला होता है कि बेन के डैड उस पर गन पॉइंट करते हैं पर गन काम नहीं करती। बेन गन को अपने हाथों में लेता है, उस हाइब्रिड को एक शॉट लगा देता है। बेन के पापा कहते हैं अच्छा शॉट था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो शिप पूरा तबाह होकर पानी में डूब चुका है। तभी केविन पानी से बाहर आता है। बेन केविन को देखकर कहता है कि तुम तो उस हाइब्रिड को पकड़ कर लेके आने वाले थे ना। केविन कहता है अच्छा मुझे तो याद ही नहीं था। केविन फिर कहता है कि मैं गया था, उसे पकड़ने वाला था लेकिन वो फिर से बच के भाग निकला। बेन अपने मॉम डैड की ओर देखते हुए कहता है मेरा दोस्त इतना भी बुरा नहीं है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि बेन के पापा उस प्लम्बर गन को अपने घर में टंगा रहे होते हैं। उन्हें देखकर बेन कहता है डैड आपको तो ये गन पसंद नहीं थी ना। उसके डैड कहते हैं हाँ, मैं प्लम्बर की हर एक चीज से नफरत करता था। वो चीजें तुम्हारे ग्रैंडपा की वो सारी बातें याद दिलाते थे जो हमसे वो छुपाया करते थे, लेकिन अब मुझे समझ आया है वो सब हमारे लिए ही करते थे, इस दुनिया के लिए। उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा, हमारी हमेशा रक्षा की है। उसके बाद बेन के पास कॉल आता है। बेन कहता है नॉर्थ की तरफ एलियंस दिखे हैं। उसके पापा कहते हैं तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और ये सुनकर बेन बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से एलियन से लड़ने